डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम स्क्वायर साइंस इंस्टीट्यूट। और आज हम देखने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम आप अगर ऑब्जर्व करोगे कॉकरोच की, अगर ह्यूमन के कंपैरिजन में, जैसे हमारा एक्सक्रीशन किसके हिसाब से होता है? किडनी के, राइट। तो किडनी क्या करती है? एक्सक्रीशन करती है। तो कॉकरोच में अगर ऑब्जर्व करोगे तो कॉकरोच में किडनी होती है? नहीं होती है। तो फिर कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होता होगा, राइट ना। तो जब हमने एलिमेंट्री कैनल देखा था तो उसमें फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, तो मिडगट और हाइंडगट के बीच में एक ट्यूब्यूल्स थे, आपको याद होगा। तो ट्यूब्यूल को बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। और वही मालफिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन का काम करती है। किसमें? कॉकरोच में। तो कौन सा? मालफिजियन ट्यूब्यूल, राइट। तो एक्सक्रीशन का काम करने वाली ये जो ट्यूब्यूल है जिसका नाम है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। और ये जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं दोस्तों, कितने ट्यूब्यूल्स रहते हैं? 100 to 150 ट्यूब्यूल्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 100 to 150 ट्यूब्यूल्स रहते हैं। तो कैसे क्या काम करते हैं? ये जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ये सराउंडिंग में जो हीमोलिम्फ रहेगा या ब्लड रहेगा उसको एब्जॉर्ब करते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में। जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा उसको कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में, और वही बाद में एलिमेंट करता है जो हाइंडगट रहेगा उसके थ्रू, राइट। ये ट्यूब्यूल्स इतने हैं। दूसरी बात, ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स कैसे रहते हैं? ये ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है? ग्लैंडुलर और एंड सिलिएटेड क्या है? सेल्स है। ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स है। ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स मतलब समझ लो, ये जो सेक्शन है ये आपका क्या है? जैसे फोरगट, ये मिडगट आएगा। कौन सा रीजन? मिडगट। और मिडगट के बाद आगे कौन सा रीजन रहता है? हाइंडगट का रीजन रहता है। कौन सा रीजन रहेगा? हाइंडगट का रीजन। समझ लो ये ऐसे है, राइट। तो ये हाइंडगट का रीजन है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में दोस्तों, ये पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होता है? यहाँ पे ऐसे ट्यूब्यूल्स रहते हैं, राइट। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है इसको बोलते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये मिडगट हुआ, ये क्या है? हाइंडगट, राइट। तो ये कहां पे प्रेजेंट है? लोकेशन है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मिडगट एंड हाइंडगट, एट द जंक्शन पे। दोनों का जहां पे जंक्शन है, ज्वाइन होता है मिडगट हाइंडगट, वो जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है? मालफिजियन ट्यूब्यूल। इसको क्या बोलते हैं? मालफिजियन ट्यूब्यूल। और ये ट्यूब्यूल्स कितने रहते हैं? 100 to 150। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये इस साइड में प्रेजेंट है, मतलब कॉकरोच के कैविटी रहेगी, बॉडी में प्रेजेंट है। वो साइड में क्या रहेगा? कॉकरोच का ब्लड रहेगा। ब्लड, या इसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। कॉकरोच के ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। मतलब ये सराउंडिंग में रहेगा, राइट। और ये जो ब्लड है, ये ब्लड में जो वेस्ट है, वो वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद इट कन्वर्ट इनटू द यूरिक एसिड, राइट। तो इसके वजह से इसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल या ऑर्गेनिज्म। कैसे क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक, राइट। तो यूरिकोटेलिक मीन्स क्या होता है? इट एलिमिनेट यूरिक एसिड। क्या एलिमिनेट करता है? यूरिक एसिड। मतलब एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। तो दोस्तों एक पॉइंट मैं यहां पे आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीशन हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया हुआ है। सपोज समझ लो, पहले क्या होता है? अमोनिया, अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया है, एलिमिनेट करेगा। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अगर ये अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है और डायरेक्टली एलिमिनेट होता है तो उसको क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक एनिमल। क्या बोलेंगे?
अमोनोटेलिक एनिमल और ऑर्गेनिज्म, इट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ वाटर। और ये कौन करता है? जो एक्वेटिक एनिमल्स है दोस्तों, जो एक्वेटिक रहेगा उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, क्योंकि इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। तो ये अमोनिया को एलिमिनेट करने वाला जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको बोलेंगे अमोनोटेलिक। दूसरी बात, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है दे कैन नॉट एलिमिनेट अमोनिया एज डायरेक्टली, सो इट शुड बी कन्वर्ट इनटू द लेस टॉक्सिक, इट इज हाई टॉक्सिक। Some organism which convert ammonia into the urea, right? और ये जो यूरिया है, ये यूरिया बॉडी के बाहर इलिमिनेट करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ये अच्छे से याद रखो, राइट। तो क्या है यूरिया? जैसे ह्यूमन बींग हम रहेंगे तो वी कैन नॉट एलिमिनेट डायरेक्टली अमोनिया, सो हमारे बॉडी में क्या होता है कि अमोनिया का कन्वर्जन क्या किसमें होता है? यूरिया में होता है। और ये यूरिया हम बॉडी के बाहर इलिमिनेट करते हैं यूरिन के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। और यूरिकोटेलिक मतलब क्या? तो यूरिकोटेलिक कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो क्या करते हैं, या अमोनिया यूरिया इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो ये कन्वर्ट करते हैं वो नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिक एसिड में, और ये यूरिक एसिड कैसे रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसको लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर रहता है और ये बॉडी के बाहर फेंक सकते हैं। तो राइट, ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। यूरिकोटेलिक समझ में अच्छे से, तो यूरिक एसिड इलिमिनेट करता है, इसकी वजह से उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ओके, और बाजू में यहां से एब्सॉर्ब करेगा और ये अंदर जाएगा। तो ये जो सपोज माल्फिजियन ट्यूब्यूल है, तो ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल का हमने अगर क्रॉस सेक्शन लिया, समझ लो माल्फिजियन ट्यूब्यूल है, राइट, और इसका हमने अगर क्रॉस ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो ये सेक्शन लेने के बाद अंदर से वो कैसे दिखता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक यहां पे समझ लो, ये क्या है? इसका ट्रांसफर सेक्शन, और इसके अंदर ये जो रहेंगे ऐसे सेल्स रहते हैं, ये ऐसे। तो ये क्या बोला है इसको? सिलिएटेड है, ग्लैंडुलर है, राइट ना। तो पहला पॉइंट यही लिखा है हमने। क्या लिखा है? ये जो है ग्लैंडुलर है और सिलिएटेड है। तो सिलिएटेड मतलब क्या होता है? सिलिया, ये जो सेल्स रहेंगे, समझ ये न्यूक्लियस रहेगा इसका, हर एक सेल का, और ये हर एक ट्यूब्यूल के ऊपर क्या रहेंगे? हेयर लाइक पार्ट रहेंगे, इसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिलिया। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये रहेंगे सिलिया, राइट। तो ये जो पार्ट रहेगा इसमें क्या होता है, राइट। तो ये क्या है? सिलिएटेड है। क्या है? सिलिएटेड है। ये सेक्शन कौन सा है? ये ट्यूब्यूल अगर हम देखते हैं ये वाली, तो हर एक ट्यूब्यूल का हमने सिर्फ ट्रांसफर सेक्शन लिया, और ट्रांसफर सेक्शन में ऐसे के ये कौन से फॉर्म में दिखेगा, कैसे दिखेगा? इसको अगर देखते हो आप तो ऐसे दिखेगा, और ये क्या है? सिलिएटेड है, और ग्लैंडुलर भी बोलते हैं। क्लियर? यहां पे समझ में अच्छे से कि क्या होता है? ये जो है, और ये यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद ये नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करता है, और यहां से हाइंडगट के थ्रू, यहां से एनस रहेगा, तो एनस के थ्रू वो बॉडी के बाहर एलिमिनेट करेगा, राइट। तो यहां तक समझ में। दूसरी बात, सिर्फ ये नहीं कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल ही है, वही क्या करेंगे? इलिमिनेट करेंगे। तो और भी कुछ यहाँ पे बॉडीज या पार्ट्स है जो इलिमिनेशन के लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इन एडिशन आप बोलोगे तो इन एडिशन में यहाँ पे एक पॉइंट है फैट बॉडी। क्या है? फैट बॉडी। फैट बॉडी, तो ये जो फैट बॉडी है एडिशन में, ये तो समझ में आया ये किडनी का काम करेगा इलिमिनेशन का, तो इसको एडिशन में कुछ ऐसे बॉडीज है जो हेल्प करता है फैट बॉडी। तो फैट बॉडी क्या होता है? जैसे उसको यूरेट सेल्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो यूरेट सेल्स है इसका काम क्या होगा? तो समझ लो ये क्या है? ये टाइप के कुछ सेल्स रहेंगे। ये क्या है? सेल्स रहेंगे, और ये जो सेल्स है, ये सेल्स क्या करते हैं? जो यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड क्या होता है? इसके अंदर एक्युमुलेट होता है।
जैसे फैट बॉडी, हमारे बॉडी में जैसे एडिपोज टिश्यू रहते हैं ना, जो क्या करते हैं फैट्स को एब्जॉर्ब करके रखते हैं या डिपॉजिट करके रखते हैं, ऐसे ही उस टाइप की जो यहाँ पे बॉडी रहेगी उसको यूरेट सेल्स भी बोलते हैं। तो वो बॉडी जो सेल्स रहेंगे वो सेल्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करेंगे या एक्यूमुलेट करेंगे, क्या एक्यूमुलेट करेंगे, यूरिक एसिड को, क्या एक्यूमुलेट करेंगे, यूरिक एसिड को। और ये कहां पे प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर साइड में, राइट, इनर वॉल में या बॉडी के अंदर कैविटी में प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं, यूरिक एसिड को एक्यूमुलेट करते हैं और एक्यूमुलेट करने के बाद वो क्या करते हैं, बाद में एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी में से। तो कैसे एलिमिनेट होते हैं ये भी समझ लो। सपोज कॉकरोच का ये आउटर सरफेस रहेगा, ये डॉर्सल रीजन रहेगा, राइट। तो डॉर्सल या वेंट्रल कौन सा भी रीजन समझ लो, राइट। तो ऐसे समझ लो, चलो, राइट। तो ये डॉर्सल वेंट्रल रीजन। तो ये क्या होता है, ये जो सेल्स रहेंगे ये वाले, तो ये वाले एक्यूमुलेट सेल्स जो है फिल अप हुआ जो यूरिक एसिड उसमें, वो यहाँ पे जाके बाइंड होते हैं। कहां पे बाइंड होते हैं दोस्तों, ये डॉर्सल, ऐसे नहीं कि डॉर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में बाइंड हो सकती है या प्लूरल रीजन में बाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे जाके बाइंड होता है। जब कॉकरोच क्या करेगा, मोल्डिंग करेगा, जो एक्सोस्केलेटन इलिमिनेट भी करता है दोस्तों, राइट। तो जब वो इलिमिनेट करेगा ये उसका एक्सोस्केलेटन ऊपर का पार्ट, जो इसको हम डॉर्सल रीजन रहेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्गम, टर्गा इसको बोलते हैं। तो ये जब ये इलिमिनेट करेगा तो वो टाइम पे ये जो सेल्स है, ये यूरेट सेल, ये भी चले जाएंगे। मतलब जितना यूरिक एसिड स्टोरेज है वो भी चला जाएगा, ठीक है, ओके। ये हुआ क्या, फैट बॉडी। दूसरा, इसके बाद इन एडिशन क्या है, नेफ्रोसाइट्स, क्या है, नेफ्रोसाइट्स। तो दोस्तों नेफ्रॉन, राइट ना, जैसे हमारी किडनी में नेफ्रॉन रहते हैं, तो वैसे नेफ्रॉन सेल्स है, साइट्स सेल्स। तो इलिमिनेट करने वाले, वेस्ट को रिमूव करने वाले जो सेल्स है, तो वही नेफ्रोसाइट्स है। और ये जो है, ये भी नेफ्रोसाइट क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, क्या करते हैं, एक्यूमुलेट यूरिक एसिड, एक्यूमुलेट जमा करते हैं यूरिक एसिड। इसको एक और एक नाम बोलते हैं स्टोरेज एक्सक्रीशन। इसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज एक्सक्रीशन। तो स्टोरेज एक्सक्रीशन ये है, तो ये भी क्या है, स्टोरेज एक्सक्रीशन। फैट बॉडी भी क्या है, स्टोरेज एक्सक्रीशन। इसको भी स्टोरेज क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोल सकते हैं। तो ये जो सेल्स रहेंगे, ये कैसी सेल्स रहती है दोस्तों, नेफ्रोसाइट क्या रहती है, ओवल शेप रहेंगी, लार्ज रहेंगी। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, बाय न्यूक्लिएटेड रहते। कैसे रहते हैं, बाय न्यूक्लिएटेड, मतलब दो न्यूक्लियस यहाँ पे रहते हैं, बाय न्यूक्लिएटेड रहेंगी, ओवल शेप रहेगी, राइट। और ये जो है, इसके अंदर क्या डिपॉजिट होगा, तो इसके अंदर ये यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होगा। क्या एक्यूमुलेट होगा, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होगा। और एक्यूमुलेट होने के बाद सेल भी लॉस हो जाती है। समझ में आया, ओके, ये पॉइंट। और इसके बाद एडिशन में और एक हेल्प करेगा, वो क्या है, यूरिकोज ग्लैंड्स। क्या है, यूरिकोज ग्लैंड्स। यूरिकोज ग्लैंड्स है दोस्तों, तो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये यूरिकोज ग्लैंड से जो क्या करता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड में। समझ में, यहां तक हमने देखा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन कैसे करता है कॉकरोच। और थोड़ा सा मैं एक रिवाइज करता हूं आपके लिए, ठीक से समझ लो। पहले का एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन में क्या होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल रहते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट कहां पे है, प्रेजेंट बिटवीन, कहां पे, प्रेजेंट बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, राइट ना, मिडगट और हाइंडगट। यहां पे समझ लो, ये मिडगट का रीजन है, हाइंडगट का रीजन, यहाँ के जंक्शन पे जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स कितने हैं, 100 to 150, कितने हैं, 100 to 150 ट्यूब्यूल्स है दोस्तों। ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स अंदर से देखा जाए तो कैसे रहते हैं, ये ग्लैंडुलर है, राइट, ग्लैंड्स का काम करेंगे जैसे। और सिलिएटेड है, सिलिएटेड ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारा ब्रश रहेगा ना, टूथ ब्रश, उसके जो ब्रिसल्स रहेंगे ना, तो वैसे ही सिलिया रहेगा। ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया कि उसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन आप देखोगे तो उसके अंदर ये आपको ऐसे दिखाई देगा। बाद में इसके ऊपर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी रहेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्या रहते हैं, सिलिया रहेंगे।
तो ये समझ में आया कि बाजू में क्या है, हीमोलिम्फ है, मतलब कॉकरोच का ब्लड है वो एब्जॉर्ब करेगा और इट कन्वर्ट करेगा दैट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द यूरिक एसिड, राइट। ओके, और इसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ये अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि इट एलिमिनेट यूरिक एसिड। दो और टर्म बताए थे, अगर अमोनिया एलिमिनेट करेगा तो अमोनोटेलिक बोलते हैं, ये एडिशन में बताया आपको। दूसरा, यूरिया अगर एलिमिनेट करेगा तो उसको यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो कॉकरोच कैसा है, यूरिकोटेलिक, और ये है यूरिओटेलिक, यूरिया, राइट, और यूरिको यूरिक एसिड का। दूसरा, एडिशन में क्या है, फैट बॉडी है। ये फैट बॉडी क्या करते हैं, यूरेट सेल भी बोलते हैं। तो वो सेल्स क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्यूमुलेट करते हैं, और एक्यूमुलेट करने के बाद वो अटैच होते हैं या डॉर्सल या वेंट्रल या प्लूरा रीजन में, और अटैच होने के बाद जब कॉकरोच मोल्टिंग करेगा वो टाइम पे वो स्केलेटन एक्सोस्केलेटन एलिमिनेट करेगा या रिमूव करेगा, एट दैट टाइम ये भी क्या होगा, रिमूव होगा, ये सेल भी रिमूव होगी, मतलब एक्सक्रीशन हो रहा है। दूसरी बात, नेफ्रोसाइट जो है, ये नेफ्रोसाइट मतलब नेफ्रोसाइट सेल जो है ये एक्यूमुलेट करते हैं, वैसे इसके हिसाब मतलब ये दोनों सेम ही है फंक्शन, यूरिक एसिड को एक्यूमुलेट करते हैं, और इसकी वजह से हम बोलते हैं कि स्टोरेज एक्सक्रीशन। क्यों इसको भी स्टोरेज एक्सक्रीशन बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डिपॉजिट होता है यूरिक एसिड, स्टोरेज करता है और उसके बाद वो एलिमिनेट करता है, इसकी वजह से हम बोलते हैं स्टोरेज एक्सक्रीशन। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये जो नेफ्रोसाइट है लार्ज सेल रहेंगी, ओवल शेप है, बाइन्यूक्लिएटेड है, और इसके अंदर भी क्या है, यूरिक एसिड डिपॉजिट रहेंगी, एक्यूमुलेट होंगी और बाद में वो ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और लास्ट में यूरिकोज ग्लैंड्स, तो यूरिकोज ग्लैंड्स क्या करेंगे, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अगर ये वीडियो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। थैंक यू।